नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूँ स्मिता शर्मा और आज का वीडियो NCERT क्लास 9th के लिए है। और आज हम पढ़ रहे हैं समकालीन भारत पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर, भारत आकार और स्थिति। सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत जो है वो पूरी तरह से भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। भारत भूमध्य रेखा जो है वो विश्व को दो भागों में बांटती है। पहला होता है नॉर्थ और दूसरा है साउथ, यानी कि उत्तर और दक्षिण। इसके बाद ग्रीनविच रेखा है, वो भी विश्व को दो भागों में बांटती है। पहला है ईस्ट यानी कि पूर्व और दूसरा है वेस्ट यानी कि पश्चिम। तो भारत जो है वो पूरी तरह से भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है तथा ग्रीनविच रेखा के पूर्व में स्थित है। इसलिए जब भी हम भारत की स्थिति पढ़ते हैं तो हमेशा उत्तर से उत्तर तथा पूर्व से पूर्व में पढ़ते हैं। तो चलिए अब हम सबसे पहले अक्षांशीय विस्तार शुरू करते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। और भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। साथ में हम आपको एक और जानकारी देना चाहते हैं कि भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और इसका देशांतरीय विस्तार 6 डिग्री 4-5 मिनट से शुरू हो जाता है। परंतु सन 2004 में जब सुनामी आई थी तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग डूब गया था। इंदिरा पॉइंट जो है वो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है पूरी तरह से, तो इस वजह से इंदिरा पॉइंट भी अभी डूब चुका है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि विश्व को 7 महाद्वीपों में बांटा गया है, साथ में ही 5 महासागरों में बांटा गया है। तो बेसिक जानकारी के लिए आप 7 महाद्वीप देख लीजिए। सबसे पहले है एशिया महाद्वीप, उसी के पास में है यूरोप महाद्वीप, तीसरा है अफ्रीका महाद्वीप, चौथा है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, पांचवा है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, छठा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और सातवां है अंटार्कटिका महाद्वीप। ये 7 महाद्वीप हैं, इनकी जानकारी आपको होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम महासागर देख लेते हैं। सबसे ऊपर है आर्कटिक महासागर, ठीक है, पहला। दूसरा है पैसिफिक ओशियन या प्रशांत महासागर, तीसरा है अटलांटिक ओशियन या अटलांटिक महासागर, चौथा है हिंद महासागर और पांचवा है दक्षिणी महासागर। ठीक है, इसको अंटार्कटिक महासागर भी कहते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। भारत जो है वो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत से पहले 6 प्रमुख देश हैं जिनका क्षेत्रफल में भारत से एरिया वाइज जो भारत से काफ़ी बड़े हैं। सबसे पहले स्थान पर है रूस, दूसरे स्थान पर है कनाडा, तीसरे स्थान पर है संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे स्थान पर है चीन, पांचवें स्थान पर है ब्राज़ील, छठे स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया और 7वें स्थान पर है भारत। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। कुल क्षेत्रफल का जो हमारा भारत देश है उसमें कुल क्षेत्रफल का मात्र 2.4% ही सम्मिलित है। कितना सम्मिलित है? 2.4% एरिया ही पूरे विश्व का इसमें सम्मिलित है। चलिए आगे हम देखते हैं कि भारत जो है वो पूरी तरह से दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित है और पश्चिम में यह यूरोपीय देशों और अफ्रीका महाद्वीप से जुड़ा हुआ है और पूर्व में यह एशियाई देशों से जुड़ा हुआ है और दक्षिण पूर्व में ये ऑस्ट्रेलिया से भी जुड़ा हुआ है और उसके बाद यह इस तरह अमेरिका और उत्तरी अमेरिका से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं सन 1869 में यानी 1869 में स्वेज नहर के निर्माण के बाद भारत की जो है वो यूरोपीय देशों से और साथ में ही अमेरिकन देशों से जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम हो चुका है।
इसके बाद हम डिटेल में पढ़ते हैं भारत के बारे में कुछ और जानकारी। देखिए, भारत की जो स्थलीय सीमा है, ये पूरी जो स्थलीय सीमा है ये, ठीक है, इसकी लंबाई जो है वो है 15,200 किलोमीटर। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी जलीय सीमा, जो कि तीनों ओर से समुद्रों से घिरी हुई है। इसके पश्चिम में अरब सागर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, यानी कि वे ऑफ बंगाल है। ठीक है, कि भारत की जलीय सीमा की जो लंबाई है वो है 7,516.6, यानी 7,516.6 किलोमीटर भारत की जलीय सीमा है। संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। मैप की सहायता से अब हम समझेंगे कि भारत विश्व के विभिन्न देशों से वायु मार्गों और समुद्री मार्गों से किस तरह से जुड़ा हुआ है। चलिए, अब हम देखते हैं कि वर्तमान जो भारत की स्थिति है वो 31 अक्टूबर 2019 को कुछ परिवर्तन के साथ चेंज हो चुकी है, यानी कि भारत को अब 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। भारत के नवीन केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर हैं। इसके अलावा दमन और द्वीप, दादर एवं नागर हवेली, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार द्वीप और चंडीगढ़ व दिल्ली अन्य केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए, अब जो बुक में एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए हुए हैं उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर सीधे आंसर भी आपको दिए हैं, तो आप क्वेश्चन बुक में देख लें। हम यहाँ पर सीधे आंसर्स की चर्चा करते हैं। पश्चिमी और पूर्वी तटों पर 5 केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य गोवा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना ऐसे राज्य हैं जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्री तट को स्पर्श नहीं करते हैं। चलिए, आगे हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर्स पर भी चर्चा करते हैं। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? देखिए, ये है कर्क रेखा जो भारत को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। ठीक है, कर्क रेखा की जो शुरुआत है वह गुजरात से शुरू होती है, गुजरात के बाद राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान तो आंसर हो नहीं सकता। इसके बाद आता है मध्य प्रदेश, फिर आता है छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद आता है पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, यानी कि उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जो कि कर्क रेखा से टच नहीं हो रहा है, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा उड़ीसा। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? हम चर्चा कर चुके हैं कि भारत का जो पूर्वी विस्तार है, पूर्वी देशांतरी विस्तार, वह 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होता है और यह 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक स्थित है, यानी कि भारत का जो पूर्वी देशांतरीय भाग है वो है 97 डिग्री 25 मिनट। अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा किस देश को छूती है? ये सारे ही राज्य, ये उत्तराखंड है, ये उत्तर प्रदेश है, ये है बिहार और यही है पश्चिम बंगाल और ये है सिक्किम, यानी कि इन सारे राज्यों की सीमा नेपाल को छूती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा नेपाल। आगे हम पढ़ेंगे कि ग्रीष्मावकाश में आप यदि कवारती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? तो प्यारे बच्चों, हमारा आंसर है लक्षद्वीप, क्योंकि लक्षद्वीप की राजधानी ही है कवारती।
अगला क्वेश्चन है कि मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, तो आप बताइए वह कौन सा देश है। देखिए ये है भूटान, तो भूटान की सीमा भारत से लगी हुई है। फिर ये है बांग्लादेश, बांग्लादेश की सीमा भी भारत से लगी हुई है। और ये है नेपाल, नेपाल की सीमा भी भारत से लगी हुई है। हमारा आंसर हो जाएगा ताजिकिस्तान। ठीक है।